तरह की आपने दो तारें ले लेनी। जैसे कि मेरे हाथ में दो तारें हैं, आपने यहाँ से अपने इन्वर्टर के फ़ैन को लॉक कर देना है। ठीक है, आप फ़िल्टर इसके ऐसे निकाल लेंगे और फ़िल्टर अब मैं आपको चेक करवाता हूँ कि ये फ़िल्टर की कंडीशन है। यहाँ पे आपने फ़िल्टर को, तो यहाँ पे आपने पहला स्टेप करना है कि इसको मीटर पे कर देना है। ठीक है, यहाँ पे मीटर पे करके आपने अपने इन्वर्टर की सर्विस करनी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गर्मी का मौसम है और सोलर इन्वर्टर के ख़राब होने के बहुत से मामला सामने आ रहे हैं। आपके सोलर इन्वर्टर को ख़राब होने वाले जो मामला है, किन वजह से, किन छोटी छोटी गलतियों से आपका सोलर इन्वर्टर ख़राब होता है या ब्लास्ट होता है, उस हवाले से आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। आपने इन्वर्टर जब भी लगाना है, जैसा कि ये इन्वर्टर लगा हुआ है, यहाँ पे आप चेक कर सकती हैं कि ये ठंडी जगह पे, हवादार जगह पे लगा हुआ है। आपने सोलर इन्वर्टर जहाँ पे भी इंस्टॉल करवाना है वो हीट वाली जगह ना हो। माउंटी वगैरह में आपने सोलर इन्वर्टर बिल्कुल भी कतन इंस्टॉल नहीं करना। आपको इंस्टॉलर कहे भी तो आपने माउंटी में या हीट वाली जगह पे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, वहाँ पे आपने अपना सोलर इन्वर्टर इंस्टॉल नहीं करना। अब इसको आप बचा कैसे सकते हैं? आपका सही हवादार जगह पे सोलर इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन हुई है और आप किस तरीके से अपने सोलर इन्वर्टर को महफूज कर सकते हैं कि आपको कोई मसला पेश ना आए। आपका इन्वर्टर की वो कहते हैं साइड, एसी साइड उड़ गई या डीसी साइड उड़ गई, वो क्यों मामला होते हैं, तो वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ये इन्वर्टर के आप यहाँ पे फिल्टर चेक कर सकते हैं, ये साइड से भी और ये साइड से भी। नीचे इन्वर्टर के आपको दो फैन देखने को मिलते हैं, एक हवा बाहर को निकालता है, एक हवा अंदर को खींचता है। तो जो मिट्टी होती है वो आपके मदरबोर्ड में, जो कि इसकी मेन किट होती है, उसके अंदर मिट्टी बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है, फिल्टर में से भी और ये फैन में से भी मिट्टी जमा होती है। तो हवा में जो नमी होती है, नमी की वजह से वो मिट्टी नमी में आ जाती है और आपके कंपोनेंट जो होते हैं इन्वर्टर के वो जंग आलूद हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका इन्वर्टर का कोई ना कोई पार्ट शॉर्ट्स होता है या कोई ना कोई जो चीज़ है वो उड़ जाती है। इसको आपने सर्विस करना है और सर्विस करने का तरीकाकार मैं आपको बताऊंगा कि आपने इतना महंगा आप सोलर सिस्टम लगवा लेते हैं, तो आपने ये एक चीज़, ये ब्लोअर है, ये आपने लाजमी अपने घर में ले आना है। जहाँ पे आप 3-4 लाख या 5 लाख सोलर सिस्टम पे लगवा रहे हैं, वहाँ पे आपने ये 4-5 हज़ार की आइटम कभी भी मिस नहीं करनी। ये ब्लोअर आपने एक लाजमी साल परचेज कर लेना है। इसकी आपने 10-15 दिन बाद अच्छे तरीके से सर्विस करनी। कैसे सर्विस करनी है उसका तरीकाकार मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले ये वाले फ़िल्टर ये खोल लेने हैं। ये फ़िल्टर कहीं इन्वर्टर पे होता है कि वो आपके पेज लगे होते हैं, ये ऊपर से इसके पेज हैं, तो ये खोल के आपने फ़िल्टर बाहर निकाल लेने हैं। ये ला के इसके अंदर दूसरा फ़िल्टर भी आपने खोल लेना है। फ़िल्टर को आपने खोल के फ़िल्टर को साफ़ कर लेना है। उसके बाद अगला प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ कि आपने इन्वर्टर को किस तरीके से सर्विस करनी, क्योंकि बहुत से मेरे भाई गलतियां कर रहे होते हैं और मुझे कमेंट आ रहे होते हैं कि मैंने सर्विस की और मेरा सर्विस करने की वजह से मेरा यूनिट जल गया है। तो किस वजह से यूनिट ख़राब होता है, ये कंपोनेंट ख़राब होते हैं, वो तरीकाकार भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। ये मैंने फ़िल्टर निकाल लिया, ये देखें, ये इन्वर्टर के अंदर कंपोनेंट और यहाँ से भी। अगला स्टेप आपने ये करना है कि आपके हर जो भी सोलर सिस्टम लगा हुआ है उसके साथ आपके कोई ना कोई चीज़ लगी होती है, चेंज ओवर लगा होता है, जिससे आप मीटर पे कर सकते हैं और आप सोलर पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने पहला स्टेप करना है कि इसको मीटर पे कर देना है। ठीक है, यहाँ पे मीटर पे करके आपने अपने इन्वर्टर की सर्विस करनी है। तो फिर वक्त यहाँ पे मेरे पास वापडा अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको तरीकाकार समझाऊंगा कि आप किस तरीके से इसको चला सकते हैं। अगले स्टेप के हवाले से बात करें तो यहाँ पे आपने नीचे वाली साइड, जो भी मॉडल आपका लगा हुआ है, नीचे वाली साइड भी आपने खोल लेनी है। तो मैं जल्दी से नीचे वाली साइड भी खोल लेता हूँ। यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ पे मेरे पास वापडा अवेलेबल नहीं। क्या तरीकाकार है कि जब आपकी वापडा हो अवेलेबल हो और आपने सर्विस करनी है, आपने सोलर की बजाय आपने इसे मीटर पे कर लेना है, इसे चेंज कर लेना है। अभी मेरा सोलर पे चल रहा है क्योंकि वापडा बंद है। आपने इसे मीटर पे करके इन्वर्टर को बंद करना है, सोलर का ब्रेकर बंद करना है और बैटरी का ब्रेकर आपने बंद कर लेना है। सबसे पहले आपने इन्वर्टर को ऑफ करना है, इसके ऑन ऑफ बटन से
उसके बाद सोलर का ब्रेकर बंद करना है, उसके बाद आपने बैटरी का ब्रेकर बंद करना है। मैं ये वाली साइड खोल लेता हूँ और आपको इसकी सर्विस का तरीकाकार बताता हूँ कैसे सर्विस आप कर सकते हैं। इस तरह की आपने दो तारें ले लेनी, जैसे कि मेरे हाथ में दो तारें हैं। आपने यहाँ से अपने इन्वर्टर के फैन को लॉक कर देना है, ठीक है। यहाँ से आपने तारें घुसा देनी है एक फैन में, इन्वर्टर मुकम्मल बंद करके यहाँ पे आपने मीटर पे शिफ्ट कर देना है, ठीक है। अगर आप ब्लोअर चलाते हैं तो आपके जो फैन है वो बड़ी स्पीड से वर्किंग करते हैं, जिसकी वजह से वो वोल्टेज बनाते हैं, जिस वजह से आपका इन्वर्टर का कोई ना कोई कंपोनेंट जल सकता है। ये चीज़ आपने लाजमी ध्यान में रखनी है। आपने ये फ़ैन लॉक करके फिर आपने ब्लोअर मारना है। अभी मैं फ़ैन को ब्लोअर नहीं मारूंगा, ऊपर ऊपर से मारूंगा क्योंकि मेरे पास वापडा अवेलेबल नहीं है। तो मैं इसी पे ही ब्लोअर चलाने लगा हूँ। जहाँ पे ऐसी यहाँ पे मैं नीचे फैन पे ब्लोअर नहीं मारूंगा, ऊपर से मैं इसकी काम कर देता हूँ। सो इस तरीके से आपने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को फॉलो करना है। इस तरीके से आपने सर्विस करनी है अपने इन्वर्टर की। आप 15-20 दिन बाद अपने इन्वर्टर की सर्विस करें। मेन पॉइंट एक और मैं आपको बताता चलूँ, गर्मी के मौसम में 45-46 डिग्री पे टेम्परेचर होता है बाहर का, जिस वजह से आपका इन्वर्टर बहुत ज़्यादा हीट हो रहा होता है और आप इन्वर्टर पे लोड बहुत ज़्यादा डालते हैं। आप अंडर लोड रह के गर्मी के मौसम में ख़ास तौर पे आप चीज़ें मैनेज करके चला लिया करें। उस वजह से आपका इन्वर्टर कभी भी हीट अप नहीं होगा और इन्वर्टर ख़राब नहीं होगा। इस तरीके से अगर आप ये पॉइंट फॉलो करके अपने इन्वर्टर की सर्विस करते हैं तो आपको कभी भी सर्विस सेंटर लेके इन्वर्टर नहीं जाना पड़ेगा, मार्केट रिपेयरिंग वाले के पास आप कभी नहीं जाएंगे। तो ये चीज़ें लाजमी ज़हन में रखें। आई होप कि मेरी ये छोटी सी मालूमात वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इस तरह की मज़ीद टेक्निकली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर लें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।